न इससे एनसी की सरकार को खतरा है, न इससे बीजेपी की सरकार अपोजिशन को फायदा है। हाँ, अगर ये दोनों सीटें लोगों ने पलटी मार दी, चाहे सेंटर में बीजेपी की सरकार हो या जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी की सरकार हो, एक मैसेज जाएगा आपके होते हुए, चाहे सेंटर में हो या यहाँ पर यूपी के अंदर हो, आप अगर लोगों के काम नहीं करोगे तो लोग अपने वोट की ताकत से आपको उस मुकाम से उठाकर नीचे बैठाएंगे और एक आम आदमी को उठाकर ऐवान में पहुंचाएंगे जो आवाम को। जी, जब आप यहाँ से चुनाव लड़ा था तो आप पहले से सुनिश्चित थे कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो आपको कैंडिडेट जल्दी मिला हुआ था। यहाँ नगरोटा में और बडगाम में कौन है एमएलए के प्रत्याशी, सबसे आगे किसका? इसमें अभी नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक टीम बनाई है, उसकी जिम्मेदारी दी है 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर के लिए, पार्टी के लिए, और ये बताइए लोगों को कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भागीदारी हमारी भी होगी, आजमाइश हमारी भी कर लीजिए। जैसे मैं विधायक हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ, कश्मीर की धरती की बात करता हूँ, दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो हमारा जो तर्ज है वो लोगों की बहती है। जो चुनाव खत्म होने के बाद एक आम आदमी उम्मीद करता है, उस उम्मीद पे खड़ा उतरने वाला एक आम आदमी है, उसकी सोच है। और ये चीज़ हम बता रहे हैं अपनी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से है, एक आम आदमी, और मुझे पूरी उम्मीद है चाहे जिन भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग बदलाव अगर करेंगे और एक बहुत बड़ा मैसेज देश को देगा और लोगों की ताकत का एहसास पूरा देश नहीं पूरी दुनिया करेगी कि लोगों के हाथ में ताकत क्या होती है, और उस ताकत का अगर इस्तेमाल किया जाए तो बड़े बड़े धुरंधरों को नीचे जमीन पर उतारा जा सकता है। तो एक आम आदमी के पास ताकत दिखाने का मौका है। इनकी सरकारें बनने के बाद ब्यूरोक्रेट जब आपका काम नहीं करता है, आप गिड़गिड़ाते हैं एक नेता से और वो नेता आपके साथ नहीं, ब्यूरोक्रेट के साथ होता है। इसलिए जवाब देने का वक्त है, एनसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीजेपी को समर्थन देने से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हाँ एक आम आदमी जम्मू कश्मीर के लोगों को ताकत और एक आवाज ऐसे नहीं मिलेगी। जी, अभी हाल ही में आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें पीओ डोडा ने ऐसे आरोप लगाया कि आप इस तरह की गाली आपकी भाषा को लेकर शुरुआत से ही सवाल मैं उसके साथ सवाल सभी इसके साथ साथ सकीना जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनको लेकर आपको क्यों लगता है सही? क्यों लगता है? अरे हमारे बच्चों का गला घोटेंगे वो सही है, कि बड़े लोग कुछ भी फैसला लेकर आएंगे हमारी नस्लों के लिए तो वो सही। अब बड़ा कैसे बनता है वोट की तरह? मैं बड़ा लेकिन तो मिनिस्टर है वो भी 12वीं पास है ना, वही तो मैंने बोला, उसमें क्या मैंने बोला था? लेकिन बहरा जी सुन लीजिए, आप बात ही गलत कर रहे हैं। आप टिप्पणी उससे कहिए जब मैंने गलत बोला। अगर मैंने बोला 12वीं पास है तो ये गलत थोड़ी ना, उसकी डिग्री आपने देखी, ये कोई गलत बात? अरे नहीं, ये टिप्पणी कहाँ से होगी? अगर मैंने बोला 12वीं पास है, मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास वेल मैं एमए भी है, मुझे बना लेते। सुन लीजिए, आप किसी की बात को ऐसा मरोड़ के बोल रहे हैं, मैंने सही बोला है, आप मुझे क्यों ये बात बता रहे हैं, मुझे ये एहसास करा रहे हैं कि आपने गलत बोला। अगर आपको लगता है मैंने गलत बोला, मुझे वो गलती बता दीजिए। मैं वही बता हाँ, वो बता दीजिए। मेरा जी लोग ये सवाल उठ रहे थे कि चलिए ठीक है, मिनिस्टर 12वीं पास है, आप तो बीएड किए हुए हैं, आपकी भाषा और जो मिनिस्टर है सकीना जी उसकी भाषा भी इतना है, आप एक पढ़े लिखे को भी गाली देते हैं। अरे आप आप सुन लीजिए, मुझे क्यों आप दे दीजिए, मैं समझ गया, मुझे इतना टाइम नहीं, तो सवाल पूरा हो जाए। अरे वही सवाल है, वही जवाब मुझे उतना ही देना है। जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं और जिस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, जो ये बड़े बड़े वक्तों पे बैठकर बड़ी डिग्रियां जो हिंदुस्तान के बड़े एग्जाम पास करके आए हैं, उनकी भाषा आपने कभी देखी? कभी देखिए? आपने नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और आप उनके खिलाफ बोल नहीं पाते, और आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट 58 साल का है और एक लीडर 5 साल के लिए फिर क्या फर्क पड़ता है? लीडर कभी मरता नहीं अगर वो हार भी जाए। लीडर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। ब्यूरोक्रेट कुछ और भी हो सकता है, कहीं और जा भी सकता है, वो सस्पेंड भी होता है, वो डिसमिस भी होता है, लीडर खत्म नहीं होता है। और लीडर के बारे में ये सोच आप खत्म कर दीजिए। और आपको लगता है कि मेरी भाषा गलत है, जो मेरे गरीबों के साथ इनके दफ्तरों में इन लोगों का विवाद और ब्यूरोक्रेट का विवाद होता है, वो आपने नहीं देखा? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, क्या आपने एक तहसीलदार का विवाद उसकी तहसील के अंदर एक आम आदमी से नहीं देखा है? क्या आपने गालियां देते हुए इन लोगों को दफ्तरों में नहीं सुना है? आप अपने माँ बाप से पूछ लीजिए, आप अपने बुजुर्गों से। लेकिन क्या आप भी गाली देंगे? अरे आप सुन लीजिए, अरे जो फर्क अरे मैं इतना बड़ा एजुकेटेड नहीं, मुझे वो एजुकेशन नहीं चाहिए। जब तक ना इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, मैं उसको बोलता हूँ जो मेरी आवाम को छेड़ता है, और मैं आवाम के साथ कभी नहीं गिरता हूँ। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप अपने गांव के अंदर चले जाइए, अपने लोगों से पूछ लीजिए कि बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा क्या वो तुम्हें कभी गाली नहीं दिया? अरे ये तो रस्तों में गालियां देते हैं। ये बात अलग है कि कैमरा नहीं लगा होता है। अगर दफ्तरों के अंदर कैमरे लग जाएंगे ना, कैमरे, आप अंदाजा नहीं करेंगे कि क्या माहौल आप सुनेंगे। और जो जिस वाहियात किस्म की गालियां ये लोग देते हैं, मैंने सुनी है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, मैं उनके किरदार को नहीं जानता, उनकी एजुकेशन मुझसे ज्यादा है, लेकिन बदतमीजी की डिग्री उनके पास ज्यादा है। और जिस मैडम की आप बात कर रहे हैं ना, उसका लहजा मैंने उसके दफ्तर में देखा। पूछ लेना उसको, ये वीडियो डाल देना,
और जिसने उसकी बेइज्जती देखी होगी उससे भी पूछ लेना, वो कमेंट करके बताए, चाहे उसकी पत्नी उसके पास गई हो, चाहे उसका पति उसके पास गया हो, वो बता देना कमेंट करके। इनका रवैया देख लेना, एक आम आदमी के साथ कैसे खड़ा करके बाहर निकालते हैं। अरे ये सुन लीजिए, ये चीजें नहीं है, आप मुझ पर ये मत बताइए, मैं एक लीडर हूं, चुना हुआ हूं, मुझसे ये सवाल मत कीजिए मैं बोलता क्या। ये सोच लीजिए कि मैं कर क्या रहा हूं। ये जो 98 लोग, ये 89 लोग हैं, ये तो मुंह भी बोल रहे हैं। आप उन नेताओं के सामने माइक लेकर जाओ, वो पहले बोलेंगे कि सवाल क्या पूछना, हमने जवाब क्या देना। अरे अपनी मर्जी से सवाल पूछोगे, अंदर से बाहर निकाल देंगे और गालियों का अंबार देकर बोरी भर के आपको भेजेंगे। बात वो नहीं है, बात यह है कि इनका किरदार क्या है एक आम आदमी के साथ। मैं इनको एहसास करा रहा हूं कि अगर मेरे आदमी को, मेरी आवाम को आपका ये किरदार है तो आपको पूछने वाला, और मैं सर फिरूंगा। महाराज जी, अभी आपकी मैंने वीडियो देखी फेसबुक पर, आप लाइव आए तो माइनिंग को लेकर आपने फिर से आवाज उठाई है। लंबे समय से आप उठा रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा, क्या अगला स्टेप होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं यहाँ मारने के लिए नहीं आया। मैं जब गाँव में खड़ा होता था, ऐसे लोगों से बात करता हूँ, लोग बोलते थे यार कुछ नहीं, तो होते होते मैं डीडीसी बन गया। डीडीसी होते होते खेलते खेलते मैं एमएलए बन गया। वक्त आएगा, अगर मैं आज बोल रहा हूँ लोग मुझे देख रहे हैं और ऊपर वाला देख रहा दिया तुम। और ये बड़ी बात नहीं है, जिन कुर्सियों पे आज वो लोग हैं और जिनके चर्चे हैं और जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत है, वो ताकत न लगाने के बजाय अपने घरों को बना रहे हैं, अपनी अय्याशी कर रहे हैं। वक्त आएगा, कब देखेंगे हम काम होगा? कौन सी ऐसी, अरे मेरी बात पोस्ट पे ज्यादा आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अभी माइनिंग का काम ठीक हो जाइए। नहीं, मैं सुन लीजिए, कब होगा? मतलब अरे सुन तो एमएलए लीजिए, की बात, अरे सुन तो लीजिए, मुझे बताइए मैं क्या कोई इलीगल बात बता रहा हूँ? नहीं, मैं आपसे अरे पूछ सुन रहा तो हूँ। लीजिए, यही तो है बात। सरकार अगर इसकी अहल होती, ये लोग सूझबूझ वाले होते, मैंने असेंबली के अंदर यही बात बोली थी, रेत बेचेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? जंगलात, पानी है, उसके अलावा हमारे पास ये वसाइल है। अगर हम इन जैसे जंगलात तो बेच रहे हैं, धड़ाधड़ नीले पेड़ काट रहे हैं, ठेकेदार को दे रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है, स्मगलिंग सरेआम हो रही है, हम लकड़ी रक्षा की ला रहे हैं और वो लगा रहे हैं, हमें नहीं निकालने देंगे, लेकिन ठेकेदारों को खुली छोड़ दी। जंगलों के जंगल खत्म है, पानी जो है, पानी की बिजली सप्लाई करके बाहर, अब पानी बचा था वो पाकिस्तान जा रहा था, उसको अब यहाँ से कर रहे हैं, अपने लोगों को नहीं पिलाएंगे। डोडा के लोगों को चनाब का पानी नहीं उठाने देंगे, ठाठरी के लोगों को दरिया का पानी नहीं उठाने देंगे, और जम्मू के लोगों को तवी का पानी पिलाएंगे, लेकिन चनाब का पानी लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, अपने वसाइल से हम लोगों को फायदा नहीं उठाने देंगे। जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू बढ़ जाता, भीख मांगने की क्या जरूरत थी? अपने पास इतने वसाइल है, मैंने इनको सलाह दी थी, मेरे का कोई गलत मशवरा है कि रेत को बेचने का काम कीजिए, रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एक आम आदमी को तुम रोजगार नहीं दे पाए, खच्चर वाला भी रोजगार कमाएगा, एक ड्राइवर भी कमाएगा और एक आम आदमी भी कमाएगा, और मिस्त्री भी गांव के अंदर उसको प्लास्टर करने का काम करेगा और गवर्नमेंट खजाने को भी भरेगा। ये सुझाव था सरकार को पैसा इकट्ठा करने का, इनको अकल ही नहीं। और आप बोल रहे हैं कब होगा? अरे इनको बोलो कब करोगे ताकि पैसा तुम्हारी जेब में आ जाए। और ये माफिया को चला रहे, क्योंकि माफिया का रास्ता डायरेक्ट इनके अकाउंट में, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए नहीं। आप ये बात आपको समझ नहीं नहीं है, आप अरे आपको समझ ही नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि रेत बेचेंगे, अगर गवर्नमेंट खजाने में पैसा जाएगा तो जम्मू कश्मीर, अरे सुन तो लीजिए, मैं समझ गया, अरे सुन लीजिए पूरी बात, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए लगेगा। लेकिन रेत तो बिक रही है, सड़कों के लिए बजरी चल रही है, लेकिन वो बजरी क्रशर से माफिया से आ, और वो माफिया इनके टच में है, और ना ही वो गवर्नमेंट खजाने में जा रहा है, और ना ही उससे आम आदमी को फायदा है, और ना ही खच्चर वाले को है। मामला ये है कि वो पैसा डायरेक्ट दलालों के पास जा रहा है, और यहाँ पर ब्यूरोक्रेट बाहर से आकर मेरे गरीब को लूटने में मजे ले रहा है, और वो इस भरम में रह रहा है कि मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मेरे साथ एलजी है, मेरे साथ मोदी की सरकार है, मेरे साथ जम्मू कश्मीर की सरकार है। अरे मेरे साथ आवाम है, मेरे साथ ऊपर वाला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नंगा करने के लिए मुझे कोई नहीं रोकेगा, और तुम्हारी औकात, जैसे मैंने कहा, आज मैं डाक बंगलों में गया था, पता है वहां पर वो लोग बैठे थे, उनके कमरे में घुसकर बैठा, और वहां पर उन्होंने सोफे, आवाम के सोफे लगाए थे, लातों पे लातें रखी थी, कच्चे लटके हुए थे, कपड़े रखे हुए थे। मैंने बोला खाली कर दो वरना नीलामी कर दूंगा इनकी। अरे डाक बंगले में दादगी बना के रखी है इन्होंने, वो आम लोगों के लिए, वहां पे डॉक्टर के पास लोग आते हैं, डाक बंगले में लोगों को रहने का इंतजाम होता है, सस्ते में उनको जगह मिलती है, एक आम आदमी परेशान। हमारी कहानी नहीं है। अरे इन लोगों को सुधार, और बाहर से आकर मेरे इलाके के अंदर मुझे, मेरी बिल्ली, मुझे म्याऊं, मेरा गाँव, मेरा दूध खा के लट्टू को ऐसे हिलाएगी। अरे सुन तो लीजिए, क्या बोलोगे? अरे ऐसे अगर ये अगर ये सुधरने वाले होते, इनको अकल होती तो ये समझ जाते। इनको लग रहा है मेरा बचपना है, ना मेरा बचपना है, ना मेरा पागलपन है, और जो मैं कह रहा हूं उसको करो, वो आवाम की बेहतरी के लिए और आपके लिए फायदे की बात है, और कायदे से बता रहा हूं।